गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम आपका चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन करेंगे, गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स। तो इस चैप्टर में ऑलरेडी हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। एक बार दोबारा से उसको रिपीट करेंगे हम। ओके, तो देखिए, आपके जो प्लांट्स हैं क्या होते हैं, आपके नेचुरली ग्रो होते हैं और बाय ह्यूमन इन्फ्लुएंस, मीन्स ह्यूमन के इंटरफेयर से भी वो ग्रो होते हैं। हम उनको ग्रो करते हैं, उनके सीड्स को प्लांट करें। ओके, तो ये प्लांट्स आपको पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट। तो प्लांट एक्चुअली क्या है, हमारी लाइफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग अबाउट प्लांट इज दैट दे ऑल प्रोवाइडेड लाइफ गैस, लाइफ गिविंग गैस, जो आपका जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, दे प्रोवाइड हैबिटेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एट्सेट्रा। इन सभी को क्या देते हैं, वो हैबिटेट, इनका घर होता है वो। ओके। सेकेंडली, ये बहुत सारे मेडिसिन्स, टिम्बर, आपके प्लांट प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हमें क्या करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। ओके। और फोर्थ थिंग, ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ओके। साथ ही ये इसके आपके जो ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर का, फ्लड है, ड्रॉट है, इन सभी चीज़ों को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ओके। तो प्लांट क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट। किसी भी प्लेनेट पर हमारी लाइफ क्या नहीं करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके। नाउ तो प्लांट्स आपके जो हैं, ट्रीज़ हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अपर जो आपका अंडरग्राउंड पार्ट है आपका प्लांट का, वो कहलाता है रूट सिस्टम, और एबव द ग्राउंड पार्ट जो है वो कहलाता है आपका शूट सिस्टम। ओके। नाउ अब प्लांट्स के आपके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, आपके पैट्योल होती है, लीव्स होते हैं, आपके रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स ये क्या है, आपके पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो अब बात करते हैं जो प्लांट्स हैं या ट्रीज़ हैं। प्लांट्स जो हैं, आपको इसको हम कहेंगे प्लांट किंगडम को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। देखिए, हर्ब्स क्या होते हैं, आपके हर्ब्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो कि आपके कैसे होते हैं, इनका जो स्टेम होता है वो बीक होता है, और इनकी हाइट लगभग 3 से 4 फीट, नियर अबाउट 1 मीटर होती है। और इनका जो लाइफ टाइम है वो भी नियर अबाउट 6 मंथ टू 12 मंथ्स तक होता है। ओके। तो आपने कई सारे आपने वो प्लांट तो देखा ही होगा, आपने डिफरेंट जो वेजिटेबल्स हैं उनके सभी के प्लांट्स देखे होंगे। तो देखिए, वो सभी किस में आते हैं, हर्ब्स में आते हैं, क्योंकि उनका बीक स्टेम होता है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो। ओके। तो ये टेबल है, आप भर सकते हैं। जैसे टोमेटो है तो इसकी हाइट शॉर्ट होती है, तो ये ग्रीन होता है। टेंडर यानी मुड़ जाता है इसका तना, थिक नहीं होता, हार्ड नहीं होता। एट द बेस ऑफ द स्टेम, इसके स्टेम के बेस से ही इसकी जो ब्रांचेस हैं वो नहीं आती हैं। हायर ऑन द स्टेम, ठीक है, नहीं होता है। कैटेगरी ऑफ प्लांट हर्ब, जैसे मैंगो ट्री है, वेरी टॉल होता है। ओके। तो इसका जो थिक जो स्टेम है वो थिक होता है, हार्ड होता है। ओके। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो डिफरेंट प्लांट्स हैं उनकी हाइट अलग होगी, साइज़ अलग होगी, उसके स्टेम का स्ट्रक्चर अलग होगा आपका, उनकी लीव्स अलग होंगी, उनके फ्रूट्स, फ्लावर, सारी थिंग्स अलग होंगी। ओके। तो लेमन है वो श्रब है, ठीक, क्योंकि ये जो अब इनको बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ओके। तो ये देखिए तीनों का, पहला है हर्ब का एग्जांपल, दूसरा आपका लेमन ट्री है जो श्रब का एग्जांपल है, और तीसरा है आपका बैनियन ट्री जो कि आपका किसका एग्जांपल है, ट्रीज का। तो नेक्स्ट पेज पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। ये छोटे होते हैं, जिनके क्या नहीं होती है, ब्रांचेस नहीं होती हैं, ठीक है, हाइट में शॉर्ट होते हैं। तो ये होते हैं आपके हर्ब्स। तो हर्ब्स में आपके टोमेटो हुआ, ब्रिंजल हुआ, चिलीज हुई, आपके क्रॉप्स आ जाती हैं इसी में, ठीक है।
अब देखिए श्रब, सम प्लांट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, तो उनके जो बेस ऑफ स्टेम है वहीं से आपकी ब्रांचेस आती हैं। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, मीन्स स्टेम आपका जो होता है वो मजबूत होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता। सच प्लांट आर कॉल्ड श्रब्स, तो लेमन हो गया, रोज़ हो गया, आपका मेहंदी हो गया, ओके। तो ये सारे आपके प्लांट्स किस में आते हैं, श्रब्स में आते हैं, ओके। अब जो कुछ प्लांट हैं जो आपके बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, स्टेम भी थिक होता है, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, ओके, ग्राउंड से होती हैं, सच प्लांट इनको कहते हैं हम ट्रीज, ओके। तो प्लांट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, ओके। अब इसके अलावा भी 2 टाइप के प्लांट्स, आपके जो प्लांट्स हैं उनको 2 टाइप से और कैटेगराइज कर सकते हैं, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं, जो ग्राउंड पर मूव करके चलते हैं आपके। प्लांट विथ वीक स्टेम, वीक स्टेम होता है, दैट कैन नॉट बी स्टैंड अपराइट, अपने आप से खड़े नहीं हो सकते, बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। जैसे आपने देखे होंगे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, आपका पम्पकिन हो गया, कुकुम्बर हो गया, सॉरी पम्पकिन, तो ये सभी क्या हैं आपके क्रीपर्स हैं। दूसरे आते हैं क्लिम्बर्स, जो कि इनका भी वीक स्टेम होता है और ये आपके अदर प्लांट के, आपके अदर जो सपोर्ट के द्वारा ही क्या करते हैं, उस पर चढ़ पाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, क्लिम्बर्स कहते हैं, ओके। अब स्टेम क्या है, स्टेम का एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है कि वो आपको जो प्लांट है, ट्रीज है, कुछ भी है, आपको उसको क्या करता है, उसको स्टैंड बाई करके रखता है, उसको खड़ा रखता है, ओके। और दूसरी बात, ये हेल्प करता है फूड और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में। किस में मदद करता है ये, इट सपोर्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर, ओके। वाटर आपका रूट से आता है और फूड आपका लीव से आता है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, ओके। तो आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं, एक वाटर लीजिए, उसमें रेड कलर कर दीजिए और उसका एक किसी प्लांट का एक ब्रांच लीजिए, उसको कट कीजिए, फिर आप देखेंगे तो उसमें एक स्ट्रक्चर में आप ये डायग्राम फिगर आपका 7.7 है, उसमें देखिए रेड डॉटेड आ गए, तो इट मीन्स आपका वाटर क्या होता है, स्टेम के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ओके। अब आता है लीव्स, तो लीव को कहते हैं किचन ऑफ प्लांट्स, मीन्स आपको ये आपके प्लांट के लिए क्या करती हैं, फूड प्रिपेयर करती हैं, वो क्या बनाती हैं उसके लिए जैसे किचन में हमारे लिए खाना बनता है, फूड होता है, कुकिंग होता है, ऐसे ही आपकी जो लीव्स हैं वो क्या बनाती हैं, आपकी प्लांट्स के लिए फूड बनाती है, इसलिए किचन ऑफ प्लांट्स कहा जाता है लीव को, ओके। ये जिस प्रोसेस से खाना बनाती है, द प्रोसेस बाय विच लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनको क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और सनलाइट, इन 4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट और ऑक्सीजन, इसके बिना ये खाना नहीं बना पाएंगे। अब बात लीव के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो लीव्स जो होती हैं वो स्टेम से अटैच्ड होती हैं एक स्मॉल ब्रांच के द्वारा, स्टेम, ठीक है, उस स्टेम से अटैच होती है स्मॉल एक स्टिक होती है जिसको हम कहते हैं पैटियोल, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, पैटियोल कहते हैं। और जो ब्रॉड पार्ट है लीफ का उसको हम क्या कहते हैं, लेमिना। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना, ओके। तो आप देखिए लीफ ही है, देखिए लेमिना जो ब्रॉड पार्ट है वो स्टेम आपको दिख गया, और जो लेमिना है जिस पार्ट के द्वारा स्टेम से अटैच है उसको हम क्या कहते हैं, पैटियोल, क्या कहते हैं, पैटियोल। तो लीव्स में कुछ पार्ट्स होते हैं, देखिए आपने उसमें एक नेट जैसा स्ट्रक्चर देखा होगा, ओके, जाल सा देखा होगा, वेब देखा होगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द लाइन्स ही आपको दिखती हैं जिनका जाल सा बना हुआ था, दैट लाइन्स आर कॉल्ड बीन्स, क्या कहते हैं उनको, बीन्स। जैसे हमारी बॉडी में आर्टरी और बीन्स होती हैं, ऐसे ही उनमें भी क्या होती हैं, बीन्स होती हैं, ओके। तो उनमें एक मिडिल लाइन होती है, आप देख सकते हैं, आप अगर एक लीव को अपने साथ तोड़ कर रखें तो आपको पता चलेगा। तो एक जो मेन लाइन होती है जहाँ से, जैसे हमारी बैकबोन होती है ना, जिससे सारी आपकी बॉडी अटैच रहती है, और जिसके अगर वो बैकबोन ही काम करना बंद कर दे तो वो भी आपका क्या होगा, आपकी बॉडी भी काम करना, आपकी मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ऐसे ही इसमें एक मिडिल लाइन होती है जिसको हम कहते हैं मिड रिब, ओके।
अब इसमें जो डिज़ाइन बना रहता है आपके जो आपके लाइंस का, उसको कहते हैं द डिज़ाइन मेड बाय बीन्स इन अ लीव इज कॉल्ड लीव वेनेशन। क्या कहते हैं उसको? लीव वेनेशन। अब ये जो लीव वेनेशन है वो 2 टाइप्स का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। देखिए ऐसी लीव्स जिसमें आपकी मिडरिब हो लेकिन उसमें नेट जैसा स्ट्रक्चर हो, उसको हम कहते हैं रेटिकुलेट। क्या रहते हैं? उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और जिसमें ऐसी कोई भी मल्टीपल्स मिडरिब्स होती हैं, एक कोई आपकी प्रोमिनेंट आपकी मिडरिब नहीं होती, उसको हम कहते हैं क्या? पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो ये पैरेलल वेनेशन आपको ग्रास में हुआ, इनमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ग्रास, मोस्टली ग्रास हुआ, क्रॉप्स हुए, वीट हुआ, इनमें आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिल जाएगा। ओके, वाटर। देखिए अब दूसरा है वाटर एक एक्टिविटी। वी विल रिक्वायर हर टू ट्रांसपोर्ट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन द सनी डे। यूज़ अ हेल्दी। देखिए आप देखेंगे आपने क्या किया, एक वाटर लिया, एक लीव्स ली, मीन्स उसको तोड़ना नहीं है आपको, उसको पॉलीथीन से कवर कर देना है, ट्रांसपेरेंट से पॉलीथीन से। आप समटाइम्स उसमें ऑब्जर्व करोगे तो उसकी जो पॉलीथीन सरफेस है उस पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिल जाएंगे या वाटर वेपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो एक्चुअली क्या है, दिस शोज दैट कि आपके जो लीव्स है उनसे वाटर का क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। तो वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। मीन्स आपके जो प्लांट्स हैं वो आपके रूट्स से क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, फिर उसको जितना उनको यूटिलाइजेशन करना होता है बस उतना वो यूटिलाइज करते हैं, बाकी का वो एवोपोरेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एवोपोरेशन हो जाता है। और जिस प्रोसेस के थ्रू जो वाटर है लीफ से ट्रांसफ़र हो जाता है, एवोपोरेट हो जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। ओके, अब देखिए लीव्स जो होती हैं वो भोजन प्रिपेयर करती हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट का आपका क्या पढ़ा था, टेस्ट पढ़ा था। ऐसे ही आपकी जो लीव्स हैं वो भोजन को स्टार्च के रूप में कलेक्ट करती हैं। एक्चुअली होता है वो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उसको स्टार्च के रूप में वो स्टोर करती हैं। अगर आपको चेक करना कि इसमें स्टार्च होता है कि नहीं होता, तो क्या करना है, एक लीफ लेना है आपको, ओके, और उसको फिर क्या करना है, आपको बॉईल करना है वाटर में। फिर आप जैसे ही उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। कौन सा कलर आ जाएगा उसका? ब्लू ब्लैक। तो दिस शोज दैट कि उसमें क्या प्रेजेंट है, आपका स्टार्च प्रेजेंट है या कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो मैं ये पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका था फोटोसिंथेसिस। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। दैट ग्रीन कलर सब्सटेंस इज कॉल्ड क्लोरोफिल। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए वाटर एंड कार्बन, द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सनलाइट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, द ऑक्सीजन इज आउट इन द दिस, और ये हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या देते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं रूट्स। तो रूट्स का क्या काम है, प्लांट को सपोर्ट करना और उसको स्टैंड बाई रखना, मीन्स उसको मिट्टी में गाड़े रखती हैं वो। ठीक है, दूसरा इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि ये प्लांट्स को वाटर सप्लाई करती है। क्या सप्लाई करती हैं? वाटर सप्लाई करती हैं। ओके, यू वुड रिक्वायर टू पुट्स एक्टिविटी 6 देखेंगे, सम सॉइल खुरपी फॉर डिगिंग। आप ऐसे ले सकते हैं। दिस एक्टिविटी वी डन इन द ग्रुप ऑफ 4 और 5 स्टूडेंट। सिलेक्ट 2 प्लांट ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम ओपन। आप देखिए 2 प्लांट लेना है आपको, सेम प्लांट लेना है, एक की रूट्स को अलग कर देना और एक की को रूट को रहने देना, फिर पानी डालना। तो आप देखेंगे अदर प्लांट एंड प्लांट इन द पोट बी, वाटर देम रेगुलरली, ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर अ वीक, आर बोथ प्लांट हेल्दी। देखिए दोनों प्लांट हेल्दी नहीं होंगे, वो कम हेल्दी होगा और हो सकता है इट मे बी डाइड। वो तभी आपको स्टैंड बाई कर पाएगा, या तो उसमें रूट्स आ जाएंगी। ओके, जैसे आप रोज़ जो है उसकी अगर आप एक ब्रांच लेकर लगा देंगे, स्टेम को लगा देंगे, तो 3 और 4 डेज में उसमें अगेन क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। ओके, तो ऐसा ही इसमें होगा। तो ये आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका। ठीक, अब देखते हैं एक्टिविटी 7।
तो विदाउट रूट्स के आपके प्लांट, कोई भी प्लांट क्या नहीं ले पाता है, वाटर नहीं ले पाता है प्रॉपरली। ओके, जिसमें रूट्स नहीं होती वो रूट्स क्या कर लेता है, डेवलप कर लेता है। ओके, अब नेक्स्ट है आप क्या करना है, आपको ग्रीन ग्राम या ग्राम लेना है, उसको एक नाइट भिगो देना है। फिर उसको आप क्या करोगे, आप एक कॉटन में रख दीजिए उसको थोड़ा सा मॉइस्चर देते रहिए। फिर आप देखोगे कि आप उसके, ठीक है, होल्ड करके रखती हैं आपकी रूट्स इसको, प्लांट को। तो आप देखोगे उसमें कि उसमें कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपका निकल के आ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्प्राउट। क्या कहलाता है, स्प्राउट होता है। फिर उसमें वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखिए, आप देखेंगे जो सबसे नीचे वाला आप देखेंगे प्लांट बी, देखेंगे फिगर 7.16 में, तो आप बी वाले में देखिए जो अपर पार्ट है उसका वो क्या है, आपका क्या है, स्टेम है, लीव्स है, और जो डाउन वाला पार्ट है वो आपका रूट्स है। ओके, अब देखिए जो रूट्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं आपकी, टैप रूट और फाइबरस रूट। देखिए आप जो टैप रूट होता है ना, उसमें एक मेन रूट होती है और बाकी की जो उनको जो रूट्स होती हैं उनमें हम कहते हैं लैटरल रूट्स। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लैटरल रूट। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें मेन रूट नहीं होती है, उनमें सभी ऑल रूट सेम, सभी एक जैसी दिखती है, उनको हम कहते हैं फाइबरस रूट। अब देखिए इनको आपको ज़रूरी नहीं है हर प्लांट की आप रूट्स को खोद कर डिग करके ही आप देखो, तो आप उनकी लीव्स की हेल्प की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे अब मैं बता देता हूँ आपको, जिन प्लांट्स की लीव्स में पैरेलल वेनिशन होगा उसमें फाइबरस रूट्स पाई जाएंगी। ओके, और जिस प्लांट की लीव्स में रेटिकुलेट वेनिशन होगा उसमें टैप रूट। आई रिपीट अगेन इट, क्या आपका जिस प्लांट की लीव्स में पैरेलल वेनिशन होगा उसमें आपके कौन सा वो पाया जाएगा, कौन सी रूट पाई जाएंगी, आपकी फाइबरस रूट होंगी। और जिस प्लांट की लीव्स में आपका रेटिकुलेट वेनिशन होगा उसमें टैप रूट पाई जाएगी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते फ्लावर। तो डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आपके फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के बाद आपका सीड का जर्मिनेशन होता है, और फ्लावर्स में ही आपके जैसे ह्यूमन बॉडी में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ही आपके प्लांट में भी सेक्स ऑर्गन्स आपके किस में पाए जाते हैं, फ्लावर्स में। ओके, तो फ्लावर्स आपके डिफरेंट कलर्स का होता है। वी वुड एक्टिविटी 10 देखते हैं। वी वुड रिक्वायर 1 बड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। धतूरा का मिल जाए आपको, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर, ऑल्सो अ ब्लेड, अ ग्लास। ये सारी चीज़ें आपको, एक ब्लेड, आपको एक ग्लास स्लाइड चाहिए और एक शीट ऑफ पेपर चाहिए। अब आपने फ्लावर ले लिया। ओके, दीज आर द, आप देखेंगे जो ग्रीन कलर्स की आपको दिख रही हैं, सॉरी, जो आपको कलरफुल जो दिख रही हैं उनको हम कहते हैं पेटल्स, पंखुड़ियाँ। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, पंखुड़ी। तो वो ग्रीन आपकी जो दिख रही हैं कलरफुल, वो हैं आपकी पेटल्स। और जो ग्रीन कलर का जो उसको सपोर्ट करता है आपकी पेटल्स को, उसको हम कहते हैं सेपल्स। ओके, तो डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट सेपल्स होती हैं। कुछ आपकी जो पेटल्स उससे अटैच होती हैं आपकी, कुछ आपकी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ओके, अब आप क्या करिए, आप फ्लावर में रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट। आपको अब रिमूव करना होगा अगर आपको दूसरे पार्ट देखने हैं। केयरफुली कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमेंस एंड पिस्टल इन योर। देखिए, तो आपने क्या ले लिया, आप पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स फिगर 7.22 देखेंगे। देखिए, तो स्टेमेंस आपको दिख रहे हैं जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं, और उसी के ऊपर जो येलो कलर के जो पाए जाते हैं, येलो कलर का जो मटेरियल आपको मिलता है देखने को, वो क्या है, एंथर्स है। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और फिर नीचे पिस्टिल जो है, जो ग्रीन कलर की आपको दिखती है वो ओवरी है, वो आपका फीमेल पार्ट है आपका प्लांट का। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्टेमेन देख सकते हैं, ये फिलामेंट। ओके,
और दूसरा है आपका एंथर, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल, इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीट रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स, उसको हटा दीजिए। ये पार्ट्स ऑफ पिस्टल है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो जो एंथर्स हैं वो ओवरी में चले जाते हैं, स्टिग्मा से अटैच होते हैं, स्टाइल के थ्रू होते हैं, ये ओवरी में जाते हैं, फिर उनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये सारी चीज़ें आप हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ोगे, 7th 8th 9th 10th 11th 12th में, ओके, अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो ओवरी है, इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वैलन पार्ट होता है, मीन्स क्या होता है, फूला हुआ आपका पार्ट ऑफ द पिस्टल। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज इनसाइड। इसमें क्या होता है इनसाइड, देखो आप काट सकते हैं, तो आपको क्या मिलते हैं इसके अंदर, ओव्यूल्स। क्या होता है, ये ओव्यूल्स होते हैं जो कि आपके एंथर्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, फ्रूट्स। और फ्रूट्स के अंदर क्या होता है आपका, सीड्स। ओके, ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस, डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, ठीक है, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। उनको क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। आप इनको ड्रॉ भी कर सकते हो। तो डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल्स, देखिए नहीं होता, सभी में एक सा स्ट्रक्चर नहीं होता। कुछ आपके जो प्लांट्स होते हैं उनमें सारे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ प्लांट में आपको कुछ पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो इन दिस वे आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। आपको अगर इसमें अब भी कोई टॉपिक या स्टेटमेंट समझ में नहीं आता है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। आपको चैप्टर्स को बहुत केयरफुली रीड करना। मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ाया था इसको, तब उस टाइम मैंने जो अंडरलाइन किया था उनको बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़िए। जो आपको ब्लैक कलर का आपको दिया होता है उसको भी बहुत अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है। समरी को, क्वेश्चन आंसर तो आपने किए ही होंगे, उनको भी अच्छे से लर्न करिए, लिख कर देखिए। ओके, टाइम टेबल सारी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग आपके एग्ज़ाम, सिलेबस, पैटर्न, ऑल दिस थिंग्स। ओके, और कोई डाउट होता है आप मुझे ग्रुप में टेक्स्ट मैसेज करिए या स्क्रीनशॉट लेकर आप भेज सकते हैं। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। ओके, थैंक यू।